प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का संदेश आप और आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो शेयर करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीति वचन 29 अध्याय और उसका 22 वचन। लिखा है, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। प्रियो, हम एक चीज को देखते हैं हर आदमी में, गुस्से को। और कई बार आपने अपने आसपास देखा होगा, हो सकता है आपको ऐसी हैबिट हो, आप चिढ़ जाते हो किसी के कपड़ों पर, हाँ, किसी के खाने पर, है ना, किसी की बातचीत पर। और फिर आप जब उसे, आपको लाइक नहीं मिलता, आप लाइक नहीं करते उसे, तो आप उस पर क्रोध करते हैं। और क्रोध का रिजल्ट क्या आता है? झगड़ा मचाना, अपराधी हो जाना। तो क्या करें, क्रोध करें या ना करें? ये आपके हाथ की बात है, ये आपके मन की बात है। अगर आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहे, वचन को सुनते रहे, तो आप एक बहुत नॉर्मल और सभ्य इंसान कहलाएंगे। क्योंकि वचन बताता है कि क्रोध से झगड़े उत्पन्न होते हैं। और आपको पता है, झगड़े जब होते हैं तो प्यारी पत्नी पति को छोड़ देती है, प्यारे भाई अलग हो जाते हैं, है ना, है, पड़ोसी, दोस्त, मित्र। झगड़ों के कारण क्या होते हैं? क्रोध के कारण नुकसान होते हैं। और छोटे नुकसान नहीं, बड़े बड़े नुकसान होते हैं। वचन हमें बताता है, नीति वचन 25 अध्याय 23 वचन, चुगली करने से मूर्ख पर क्रोध छा जाता है। तो ये जो घरों में चुगली होती है, पति पत्नी में चुगली होती है, प्रभु इसको रोकना चाहता है। आप जब भी किसी से बात करें, हो सकता है कोई आपके पति के विषय में आपको कुछ बात बताए, हो सकता है आपको आपके भाई या बहन के विषय में बात बताएं, तो आप पहले उस बात को सुन लें और फिर उसको एक बॉक्स में मानो रख दिया। थोड़े समय बाद आप उसके बारे में तहकीकात करें। अगर आपको लगे ये आदमी सही बोल रहा है तो आगे एक्शन लें। अगर आपको तहकीकात करने के बाद लगे ये आदमी झूठ बोल रहा है, तो फिर आप दूर से उसके साथ हाय हेलो करके निकल जाएं। अगर आप रिटर्न उसके पास जाकर कहेंगे तूने ऐसे बोला, तूने ऐसे, उस पर लांछन लगाए, तो ये और उभर कर कहेगा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये बात गलत है ना, तेरी बात गलत है, मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, क्रोध झगड़े मचाता है, क्रोध है अपराधी बना देता है। नीति वचन 30 अध्याय का 33 वचन कहता है, वैसे ही क्रोध के भड़कने से झगड़ा उत्पन्न होता है ना। आज क्रोध के कारण लोग अपने खेत में नहीं बैठ पाते सही से। क्रोध के कारण एक दूसरे की सब्जी की रेडी पलट देते हैं। क्रोध जातियों के ऊपर दिखाया जा रहा है। किसके कारण? जब वो चुगली करते हैं। अरे आप देखो, आदमी सारी कास्ट के 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट के ही हैं। बहनें भी सेम 2 ही कलर में हैं, भाई भी 2 ही कलर में, पुरुष भी स्त्री भी। लेकिन ईर्ष्या कौन फैला रहा है ना? ईर्ष्या कौन फैला रहा है? वचन कहता है, नीति वचन 19 अध्याय 12 वचन, राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है ना। और वो क्या करता है? फाड़ खाता है, परेशान करता है। तो नेवर एंड नेवर आपको समझना है, प्रभु के चरणों पर आना है, उस मुकदमे को रखना है। कई बार आप देखना, लोग थोड़ी सी बात हो जाए, कान से सुनते रोना शुरू कर देते हैं, गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। एक होता है भाई, 1 घटना, 2 घटना, 3 घटना, 4 घटना पर भी कुछ नहीं बोले, फिर वो कभी रो पड़े या कहा। लेकिन कुछ लोगों का धीरे धीरे मनुष्य तो शैतान, उसकी चुगली करने की मन, इधर उधर की बातें हैं। आप जिससे बात करें, बताए दिस इज योर मदर। भाई ये तेरी माँ, इस पर गुस्सा करके क्या होगा? ये तेरे पिता हैं, इन्हें तुझे जन्म दिया, इनकी बात सुन, मान, है ना। भाई ये तेरा बड़ा भाई है, इसकी बात को सुन और समझ। प्रभु यही तो सिखाना चाहता है।
वो कहता है क्रोध नाश करता है, क्रोध करना ठीक नहीं है ना। वचन कहता है, जब हम नीति वचन 14 अध्याय और उसका 29 वचन पढ़ते हैं, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है ना। वो क्या है? बड़ा समझ वाला है। तो आपको समझ वाला बनाना चाहता है यीशु मसीह, है ना। ऐसे नहीं रोज गुस्सा भड़का रहे, रोज हर आदमी पर गुस्सा भड़का रहे, हर बात में गुस्सा भड़का रहे, है ना। इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, आपकी जिंदगी रुक जाएगी। एक परिवार बता रहा था कि भाई हमने अपनी पत्नी को कुछ ट्यूब का ऑपरेशन कराकर उसमें अंडे रखे हैं। मैंने कहा माता जी ये जो आपके साथ बहन है तो बढ़िया उम्र के लगते हैं हमें। फिर बेचारी रोने लगी। बताया उसने कि इसका 22 साल का लड़का था, 22वें साल का लगा था और उसका झगड़ा हो गया और वो इतना गुस्सैल था कि वो बहुत तेज़ी से किसी को पीटने गया सड़क पर और किसी ने उनको गोली मार दी। अब उनका कोई भी वारिस नहीं है। अब ये बेचारे फिर से बच्चे की आशीष के लिए भटक रहे हैं। किसी ने बताया कि प्रार्थना में जुड़ जाओ। बहुत रो रही थी बेचारी। हमने उससे पूछा ऐसा क्या हुआ था? उसने कहा उसका क्रोध, उसका गुस्सा ऐसा ही था और वो सारा दिन गुस्सा, मारपीट। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। आप किसी का गिरवान पकड़ो, गालियाँ दो, क्या मिलेगा? अगर आप उसी जगह उस चीज़ को हैंडल करें, नरम बनकर बात करें, तो वो गुस्सा घर बसा सकता है। वो हो सकता है वो आदमी, वो लड़का भी और जीता। अब वो तो मर गया, उसका पिता कितना परेशान है, उसकी माँ कितना परेशान हो गई। अब एक ही बात कहेंगे, भाई नियति को यही मंजूर था, है परमेश्वर को यहीं तक उसकी ज़िंदगी थी। लेकिन हो सकता है आप इस चीज़ को मेंटेन करें कि मुझे गुस्से में कदम नहीं उठाने, मुझे गुस्सा नहीं करना। जब भी आपको गुस्सा आए आप बार बार बोलो, प्रभु यीशु आपके लहू की जय, प्रभु यीशु आपके लहू की जय। कई बार आपको हानि लगेगी, ये मिस्त्री मेरा सही काम नहीं कर रहा, ये बहन मेरी सही बात नहीं सुनती, ये भाई मैं कितना इसके लिए करता हूँ पर ये मेरी बात नहीं सुनता, यार आज से इसको बात ही करनी बंद है। आप उसको समझो, है ना। अगर आप उसको नहीं समझ रहे, वो आपकी बात नहीं समझ रहा, तो आप एक कदम पीछे हटो और प्रार्थना करो। क्रोध मत करो, क्रोध विनाश करता है, क्रोध नुकसान करता है। वचन बताते हैं, जब हम भजन संहिता 85 और उसका 3 और 4 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, तू अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धार करता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। वो समझ गया कि परमेश्वर शांत है, परमेश्वर का कोप भी भड़कता है ना। परमेश्वर का कोप क्या कर रहा है? अब वो रोता है और वो कहता है कि हे हमारे उद्धार करता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर। कितने लोगों के क्रोध के कारण दुकानें छूटती हैं, क्रोध के कारण घर छूटते हैं, क्रोध के कारण, है ना, कितनों का क्या क्या होता है, नुकसान पर नुकसान। आपको पता है भारत की जनसंख्या विश्व की सबसे नंबर 1 जनसंख्या हो चुकी है। अब तो आपको मिलकर रहना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जितना बड़ा परिवार उतना एक दूसरे की हेल्प करें, उतना एक दूसरे को शिक्षित करें, है ना। या फिर खुद ही कट कर मरे, खुद ही लड़े, हैं। आप मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं, ये क्रोध एक ऐसी बीमारी है, एक दुष्टात्मा का ऐसा असर है, एक शैतान का ऐसा वायरस है। हर घर में, हर देश में, आप किसी भी देश में, अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, इंग्लैंड में, थाईलैंड में, आप कहीं भी हैं, वही गुस्सा हर आदमी के पीछे पीछे है, या फिर ये कई आदमी के अंदर छिपकर बैठा है ना। आप क्या करेंगे गुस्से में? मारपीट करेंगे, हैं। आप गुस्से में क्या करेंगे? एक दूसरे को डांटेंगे। आप क्या करेंगे गुस्से में, हैं? गुस्से में क्या हो सकता है? प्रभु ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा जब वो चेलों से बात कर रहे थे, जब वो चेलों से मिल रहे थे? 5 अध्याय 22 वचन कहता है,
मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। ये प्रभु यीशु का वचन है ना। फॉलो करना है ना, सीखना है, हिम्मत मांगनी है प्रभु से, है ना। प्रभु से हिम्मत मांगनी है। 18 अध्याय क्या कहता है? 34 वचन, 33 और 34। मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया, और जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। ये प्रभु यीशु ने बताया था कि क्षमा करने वाला दास, पहला दास क्या करता है? स्वामी के पास आया और कहा, स्वामी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा कोई अच्छा बिजनेस नहीं है, ये रकम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं दे नहीं पाऊँगा, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। स्वामी ने उस पर दया कर दी और उसे भेज दिया, जा। वो घर पहुंचा और जिसका उस पर कर्जा था उसने उसको पकड़ लिया, गला दबाया, मारा, पीटा। प्रभु उसके पास आ, उसने कहा, ये तूने क्या किया? क्या मैंने नहीं तेरा बड़ा कर्जा माफ किया? है, मैंने नहीं तेरा अपना नुकसान सहा? क्या तू ये थोड़ा सा नहीं नुकसान नहीं सह सकता? प्रभु ने कहा, चल छोड़ इसे, मेरा पहले तू भर करा। और वो वापस उसी दंड में चला गया। प्रियो, जब तक मन ठीक नहीं होगा, सोच ठीक नहीं होगी, भावनाएं ठीक नहीं होंगी, तब तक माहौल ठीक नहीं हो सकता, है ना। ऐसा नहीं कि आप बिगड़े ही रहें, है ना, पत्नी को पीटते ही रहें, भाइयों को सताते ही रहें, अपनी मन मर्जी करते रहें, नहीं मिलेगा कुछ, नुकसान पर नुकसान, कभी कोई शांति फील नहीं हो सकती। शांति चाहिए तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आज से आप क्रोध से फ्री रहेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।